आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? अप्रैल 2011, मार्च 2000, मार्च 2002, जून 1999। तो राज्य मानवाधिकार आयोग ने 23 मार्च 2000 को अपना कार्य प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। लेकिन आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21(1) के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। तो आपको यह बात याद रखनी है कि अध्याय कौन सा? 5, धारा कौन सी? 21। स्थापना कब की? 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। और राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कब किया? तो 23 मार्च, पूरी डेट याद रखना, 23 मार्च 2000 को अपना कार्य प्रारंभ किया था। और जब राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी उस समय एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर एक अध्यक्ष सहित 2 सदस्य होते हैं। और यह संशोधन कब किया गया था राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर? तो यह 2006 के बाद में एक अध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्य होते हैं और यह संशोधन किया था 2006 के अंदर। तो इतनी बातें आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? अब अधिसूचना कब जारी की, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने बताया था 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 18 जनवरी 1999 को हुई थी। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21 के तहत इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अब राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित कौन सा अध्याय है? तो अध्याय 5 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित है और इसके अंदर कुछ धारा दी गई है। उस धारा के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति से संबंधित हो, हटाने की प्रक्रिया से संबंधित हो, कार्यवाहक अध्यक्ष हो, अपनी वार्षिक रिपोर्ट हो या सेवा शर्तें हो, इनकी अलग अलग धाराएं हैं। इन अलग अलग धाराओं के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रावधान किए गए हैं और इन धाराओं को आपको एक एक जानकारी दूंगा। धारा 21 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन से संबंधित है और धारा 22 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। राज्य का राज्यपाल के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। किसमें लिखा है? धारा 22 में लिखा है अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्य का राज्यपाल एक चयन समिति की सिफारिश पर करेगा और उस चयन समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे? एक राज्य का मुख्यमंत्री उस चयन समिति का अध्यक्ष होगा, एक राज्य का गृह मंत्री होगा, एक विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता होगा और इसके अलावा एक विधानसभा का अध्यक्ष होगा। इन 4 सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश पर राज्य का राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये कहां लिखा है? धारा 22 में लिखा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किस सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है, यानी कि इनका कार्यकाल कितना है? 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु है, 62 वर्ष है, 67 वर्ष है या 70 वर्ष है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु वर्तमान में कितनी है? 70 वर्ष, यानी कि इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष और 70 वर्ष इनकी सेवानिवृत्ति की आयु। इन दोनों में से जो भी पहले हो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन जब राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी उस समय राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल
5 वर्ष उनका कार्यकाल और सेवानिवृत्ति की आयु कितनी थी? 70 वर्ष थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 3 वर्ष कार्यकाल और 70 वर्ष उनकी सेवानिवृत्ति की आयु। आप पूछो सर ये संशोधन कब किया? तो ये संशोधन मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 के तहत तो ये संशोधन किया था 2019 के अंदर। और 2019 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 3 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 70 वर्ष। तो ये संशोधन भी याद रखना कि ये संशोधन कब किया? 2019 में। आप जो सर ये कौन सी धारा के अंदर लिखा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल से संबंधित धारा है? तो ये धारा 24 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल से संबंधित है। तो धारा 21 के अंदर गठन है, धारा 22 में नियुक्ति से संबंधित है और धारा 24 कार्यकाल से संबंधित है और धारा 23 के अंदर हटाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? धारा 25 में, धारा 21 में, धारा 22 में और धारा 24 में। तो आपको ये धारा भी याद रखनी है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का अध्याय 5 की इन धाराओं को भी याद रखना है। तो धारा 24 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और धारा 22 में क्या थी? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा, एक चयन समिति की सिफारिश पर करेगा और उस चयन समिति के अंदर राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा के विपक्ष का नेता, इन 4 सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश पर राज्य का राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करेगा। और धारा 21 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन से संबंधित है और इसका गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ था और इसने अपना कार्य प्रारंभ 23 मार्च 2000 को किया था। और धारा 25 के अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है, यानी कि धारा 25 के अंदर कहा गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का पद अचानक रिक्त हो जाए या वह किसी कारणवश अनुपस्थित है तो राज्य का राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा। तो ये लिखा है धारा 25 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है, एक अध्यक्ष व 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, एक अध्यक्ष व 4 सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा वर्तमान में कितने हैं? एक अध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? पहला कथन, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो या अथवा रही हो, यानी कि ये योग्यता के बारे में पूछ रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की अन्य सदस्यों की एक योग्यताएं बिल्कुल है। पहला कथन सही है। पहले मैं आपको राज्य मानवाधिकार आयोग की पूरी योग्यता बता देता हूं। एक राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होती है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए या तो वह हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश रहा हो तो उसे राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अब अन्य 2 सदस्य होते हैं, उन 2 सदस्यों में से एक सदस्य हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश रहा हो या जिला न्यायालय के अंदर न्यायाधीश रहा हो या जिला न्यायालय के रूप में कम से कम 7 वर्ष का कार्य का अनुभव हो तो उसे राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। और एक सदस्य जो मानवाधिकार संबंधी विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखता हो तो उसे राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। तो अध्यक्ष के लिए योग्यता अलग है और सदस्यों के लिए योग्यता अलग है, ध्यान रखना। इसका मतलब पहला कथन सही है। क्या पूछा? अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हो। इसका मतलब पहला एक सदस्य के लिए योग्यता है। दूसरा है कि अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। बिल्कुल, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति धारा
22 के अंदर लिखा था, हमने देखा था। इसका मतलब दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। ये भी कथन सही है, क्योंकि एक अध्यक्ष सहित 2 अन्य सदस्य है, लेकिन स्थापना के समय 1+4 था। संशोधन कब किया? 2006 के अंदर। चौथा कथन है कि अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय, क्या सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। ये चौथा कथन गलत है, क्योंकि अध्यक्ष बनने की योग्यता या तो वह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय का वह न्यायाधीश रहा हो, तो वह अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होगा। और अन्य सदस्यों के लिए मैंने योग्यता बताई थी, या तो वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय है, राज्य में जिला न्यायाधीश है या रहा है, या उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, और एक सदस्य जो मानवाधिकार से संबंधित विशेष ज्ञान या अनुभव रखता हो तो उसे नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? पहला कथन, अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। वर्तमान के संदर्भ के अंदर यह कथन गलत है, क्योंकि वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी बन सकता है, और इसके अलावा हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और यह प्रावधान किया गया था मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 के तहत। यह प्रावधान किया गया था कि हाईकोर्ट के अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और वर्तमान में जो गोपाल कृष्ण व्यास राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, वह हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश थे, उसको बनाया गया था। इसका मतलब वर्तमान के संदर्भ में यह कथन गलत है। दूसरा है कि आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव स्तर के नीचे के नहीं होते, यानी कि एक राज्य मानवाधिकार आयोग का एक सचिव होता है जो कि राज्य सरकार के एक सचिव के नीचे स्तर का नहीं होगा। इसका मतलब दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है। बिल्कुल सही है, राज्य मानवाधिकार आयोग की खुद की एक जांच एजेंसी होती है, और कहीं पर भी मानवाधिकार संबंधी उल्लंघन होता है तो उसकी वे जांच करती हैं। इसका मतलब दूसरा व तीसरा सही है। चौथा है कि आयोग में 2 उपाध्यक्ष का प्रावधान है। नहीं, आयोग के अंदर एक अध्यक्ष है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग में कहीं पर भी उपाध्यक्ष का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब वर्तमान के संदर्भ के अंदर चौथा भी कथन गलत है और पहला भी कथन गलत है, क्योंकि ये 2018 क्वेश्चन था, उस समय तो पहला कथन सही था, लेकिन 2019 में संशोधन हुआ था। इसका मतलब पहला और चौथा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथन है। पहला कथन, राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1999 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ ही राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की। इसका मतलब पहला कथन गलत है। कहां गलती हुई है? 1 जनवरी 1999 नहीं होगा, यहां पर आएगा 18 जनवरी 1999। इसका मतलब पहला कथन गलत है, बाकी पूरा सही है। दूसरा है कि ये एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है। बिल्कुल सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है 370 और धारा 24 के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब दूसरा कथन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि दूसरा इसका सही कथन है। तीसरा है कि इस अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय स्वायत्तता भी प्राप्त है। यह कथन गलत है, क्योंकि धारा 35 में नहीं है। कौन सी धारा में? धारा 33 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग की वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है, तो वह धारा 33 में लिखा है, न कि धारा 35 में। इसका मतलब तीसरा कथन गलत है। चौथा है कि इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं है, ये सरकारी जांच पर बहुत अधिक निर्भर है। ये गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग की खुद की एक जांच एजेंसी है और उसके द्वारा वह
जांच करती हैं। इसका मतलब क्या प्रश्न पूछा, सही कथन पूछा है, तो सही इसमें कौन सा हुआ, केवल 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के अतिरिक्त में सदस्यों की संख्या कितनी है। अब 2006 के अंदर संशोधन किया था, अध्यक्ष के अतिरिक्त और अन्य कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, 1+2 यानी कि 2 अन्य सदस्य हो सकते हैं। लेकिन स्थापना के समय 1+4 था, संशोधन कब किया, 2006 में, और 2006 से लेकर वर्तमान में कितना है, 1+2, तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन, राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्च अधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्था है। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा, इसकी स्वायत्तता, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति, उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है। बिल्कुल दूसरा भी कथन सही है। और तीसरा है कि एक पारंगत विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा कथन गलत है। इसका मतलब पहला और दूसरा कथन सही था, तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर, क्योंकि अध्यक्ष के लिए हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, वह अध्यक्ष हेतु पात्र होगा। इसका मतलब एक पारंगत विधिवेत्ता हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है, यानी कि सही कथन को छांटना है। पहला कथन, इसका गठन राजस्थान सरकार ने 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा किया। इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा, यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, यानी कि इसने कार्य प्रारंभ मार्च में भी कौन सा 23 मार्च 2000 को यह क्रियाशील हुआ था। इसका मतलब दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। ये तीसरा कथन गलत है, क्योंकि 2006 के अनुसार इसके अंदर एक अध्यक्ष व 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इसका मतलब तीसरा कथन गलत है। और चौथा है कि इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। इसका मतलब चौथा कथन गलत है, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश रह चुके हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि सगीर अहमद सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसका मतलब तीसरा कथन गलत है। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर, पहला कथन सही, दूसरा कथन सही और चौथा कथन सही। आपकी जानकारी ये बता दूं कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कौन कौन से अध्यक्ष रहे। राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर थी। दूसरे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सगीर अहमद। तीसरे NK जैन, नगेंद्र कुमार जैन। चौथे प्रकाश टांटिया और 5वें गोपाल कृष्ण व्यास, जो कि वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये 5 अध्यक्ष रह चुके हैं अब तक। प्रथम कांता कुमारी भटनागर, दूसरे सगीर अहमद, तीसरे नगेंद्र कुमार जैन, चौथे प्रकाश टांटिया और 5वें गोपाल कृष्ण व्यास। अब इन 5 में से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के कौन से अध्यक्ष जिनका न्यूनतम कार्यकाल था, तो आपका आंसर होगा कांता कुमारी भटनागर, जिसका न्यूनतम कार्यकाल था। प्रश्न ये पूछा जाएगा इन 5 अध्यक्षों में से कौन से जिसका सर्वाधिक कार्यकाल था, तो सर्वाधिक कार्यकाल NK जैन, नगेंद्र कुमार जैन, इनका राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में से सर्वाधिक कार्यकाल था। प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, तो सगीर अहमद, जो कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश भी थे। तो ये 5 नाम याद रखना। और गोपाल कृष्ण व्यास 2019 के अंदर संशोधन हुआ था राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर, तो ये एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त
न्यायाधीश हैं, यानी कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है। तो ये 4 बातें याद रखना। और कार्यवाहक अध्यक्ष भी 5 रहे, उनके भी बताऊंगा आपको आगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त जिला व सत्र न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा 1 व 2। इसका राइट आंसर होगा 1 व 2, क्योंकि वर्तमान के संदर्भ के अंदर ये दोनों ही कथन सही है। यानी कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है, या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो इसका वर्तमान के संदर्भ के अंदर यह कथन दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। यानी कि उस चयन समिति में कौन होंगे? मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और गृह मंत्री। पहला कथन गलत है, क्योंकि मुख्य न्यायमूर्ति नहीं होते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता विधानसभा के। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। राज्य का राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है, और वह धारा 22 में लिखा है। और इसके अंदर चयन समिति में राज्य का मुख्यमंत्री होता है, जो उस चयन समिति का अध्यक्ष होता है, और विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्य का गृह मंत्री होता है, और विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता होता है। इन 4 सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश पर राज्य का राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 22 के तहत। ये पूरी बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की एक चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? मुख्यमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लेकिन राज्य का राज्यपाल नहीं होता है। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। यानी कि राजस्थान स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर राज्य का राज्यपाल। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? मुख्यमंत्री होता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान उल्लेख हैं? धारा 24, धारा 21, धारा 22 और धारा 23। तो इसका राइट आंसर होगा नियुक्ति का प्रावधान धारा 22 में। धारा 21 में गठन का प्रावधान है, धारा 24 में कार्यकाल है, और धारा 23 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग अपना त्याग पत्र राज्य के राज्यपाल को देंगे, राज्य के राज्यपाल को देंगे। और धारा 23 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर हटाने की प्रक्रिया को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग को किस आधार पर हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार के आधार पर, असमर्था के आधार पर, दिवालिया घोषित किए जाने पर। राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। किसकी जांच के बाद में? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की हटा सकता है भारत का राष्ट्रपति के द्वारा। कहां लिखा है? धारा 23 में लिखा है। अगला क्वेश्चन, और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि धारा 25 में कार्यवाहक अध्यक्ष है, और धारा 26 के अंदर सेवा शर्तें, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग की सेवा शर्तें और वेतन भत्तों से संबंधित है, और इसका निर्धारण राज्य सरकार करती है। यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ये भी बात आप याद रखना। और धारा 28 के अंदर, धारा 28 में राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन राज्य
राज्य सरकार को देगी, राज्य सरकार को देगी, न कि राज्यपाल को। तो दो बात याद रखना कि धारा 28 में राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी और धारा 26 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग की सेवा शर्तें और जिसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। और धारा 25 में कार्यवाहक अध्यक्ष और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। और धारा 24 में कार्यकाल, वर्तमान में कार्यकाल 3 से 3 है। और धारा 23 में हटाने की प्रक्रिया और धारा 22 में नियुक्ति और धारा 21 में गठन और धारा 33 में वित्तीय स्वायत्तता। और एक धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 2 इसके अंदर मानवाधिकार आयोग की परिभाषा को लेकर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार आयोग की परिभाषा को लेकर धारा 2 की धारा घ के अंदर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रभारी मंत्री गृह विभाग, गलत, इसका अध्यक्ष होता है राज्य का मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 25 में कार्यवाहक अध्यक्ष का उल्लेख है और यदि अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए या अध्यक्ष त्यागपत्र दे दे या अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक राज्य का राज्यपाल अन्य सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर और ये कहां लिखा है? धारा 25 पे लिखा है। इतनी बातें आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 33। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 33, यानी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 33 के दो या उसका अनुच्छेद के दो 33 के अंदर, जिसके अंदर वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? जस्टिस कांता भटनागर, जस्टिस प्रेमचंद जैन, जस्टिस NK जैन, जस्टिस S सगीर अहमद। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, प्रेमचंद जैन राज्य मानवाधिकार आयोग के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। मैंने बताया था कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अब तक 5 अध्यक्ष रह चुके हैं। उन 5 अध्यक्ष में से प्रथम कांता कुमारी भटनागर, जिसका न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्षों में से, दूसरे सगीर अहमद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूर्व में न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और तीसरे नंबर NK जैन, नगेंद्र कुमार जैन जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों में से सर्वाधिक कार्यकाल, और चौथे प्रकाश टांडिया, और 5वें नंबर गोपाल कृष्ण व्यास जो कि वर्तमान के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर अब तक कार्यवाहक अध्यक्ष कितने रह चुके हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष कितने रह चुके हैं? तो 5 ही कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। इन 5 के नाम प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कौन से कार्यवाहक अध्यक्ष थे या नहीं थे, या प्रथम कौन था, या इसमें कार्यकाल वाले सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन से थे? तो कार्यवाहक अध्यक्ष में पहले अमर सिंह गोदारा राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। दूसरे नंबर जगत सिंह, तीसरे नंबर पुखराज सिरवी तीसरे नंबर के अध्यक्ष, और चौथे नंबर कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे SR कुड़ी, और 5वें नंबर और अंतिम कार्यवाहक अध्यक्ष थे महेश चंद्र शर्मा। तो 5 राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले अमर सिंह गोदारा, दूसरे नंबर जगत सिंह, तीसरे नंबर पुखराज सिरवी, चौथे नंबर SR कुड़ी, और 5वें नंबर महेश चंद्र शर्मा। ये 5 कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के। इन 5 अध्यक्षों में से, कार्यवाहक अध्यक्षों में से सर्वाधिक कार्यकाल वाले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? HR कुड़ी। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन है? SR कुड़ी। और SR कुड़ी 2012 से, SR कुड़ी आपकी जानकारी लिए बता दूं कि ये
2012 से 2016 तक लगभग 4 वर्ष तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे राज्य मानवाधिकार आयोग के। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ कार्यशील हुआ था। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांदा कुमारी भटनागर। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? NK जैन रहे, प्रकाश टांटिया रहे, जगत सिंह नहीं रहे और जस्टिस सगीर अहमद रहे। क्या पूछा है? अध्यक्ष का पूछा है। कौन से अध्यक्ष नहीं रहे? तो जस्टिस जगत सिंह ये कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे। क्या रहे थे? कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। तो आपको कार्यवाहक अध्यक्ष भी याद रखने और अध्यक्ष भी याद रखने, इन 5 नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये 2018 का क्वेश्चन था, लेकिन वर्तमान के अंदर 2024 में कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। और इनकी नियुक्ति हुई थी 22 जनवरी 2021 को हुई थी। 22 जनवरी 2021 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो मैंने बताया था सैयद सगीर अहमद, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे? अब सदस्यों में से न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन से सदस्य रहे, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। BL जोशी, जस्टिस अमर सिंह गोदारा, नमो नारायण मीणा, RK अकोदिया। तो इसका राइट आंसर होगा नमो नारायण मीणा, जो कि सदस्यों में से यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर सदस्य, इन सदस्यों में से न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन से? नमो नारायण मीणा। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए गुटों से सही उत्तर चयन कीजिए। पहला कथन, आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू किया। पहला गलत है, क्योंकि मार्च 2000 से किया। दूसरा, आयोग में एक पूर्वकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। दूसरा कथन सही है, क्योंकि एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। तीसरा है कि आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। इसका मतलब तीसरा भी कथन सही है। चौथा है कि जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश AS गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा नंबर हुआ? 2 व 3। 5वां गलत है। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। कथन दूसरा सही और कथन तीसरा सही, क्योंकि उस समय SR गोदारा नहीं थे। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। स्व प्रेरणा से कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर? बिल्कुल की जा सकती है। तीसरा, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर? तीनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य व उनमें निहित शक्तियां राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के धारा 12 में, तो ये पूरी कहां लिखी हुई है? धारा 12 में उनकी शक्तियों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? पहला, मानव अधिकार के उल्लंघन की स्व से जांच कर सकता है? बिल्कुल। किसी जेल को देखना? बिल्कुल। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना? यह भी कथन सही है। चौथा है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। सजा देने का कार्य ये नहीं, ये तो केवल और केवल यदि कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो उनकी जांच कर सकता है। सजा देने का कार्य तो न्यायालय का होता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध तथा उसका संवर्धन करना, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा, मानवाधिकार का प्रचार करना, प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना, दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि मानवाधिकार के गैर क्षेत्र में, यानी कि मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, इसका मतलब तीसरा भी कथन सही है, यानी कि तीनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है और उसके अंदर एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का न होगा, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकार, यानी धारा 27 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकारी व कर्मचारियों की शक्तियों का उल्लेख है और धारा 27 में लिखा है कि सचिव होगा, एक राज्य मानवाधिकार आयोग का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार के सचिव के रैंक का नीचे का नहीं होगा और एक राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर एक पुलिस अधिकारी होगा जो राज्य सरकार में महानिरीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी से नीचे का रैंक का नहीं होगा और अन्य स्टाफ साथी भी होंगे। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्य सरकार को, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, धारा 28। अगला क्वेश्चन सम्मिलित कीजिए। पहला, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1993 में आया था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 के अंदर हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना जारी 18 जनवरी 1999 की गई थी, तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल या सम्मिलित हैं। पहले, नागरिक व राजनीतिक अधिकार आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आर्थिक अधिकार आते हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार आते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण व्यास थे, वीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास थे। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप आने वाले एग्जाम के अंदर कोई भी एग्जाम दे देना, राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये पूरी क्लास देख लेना। थैंक यू।